कमिश्नर पूरी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन नेताओं के बारे में दे रहे थे जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं। लाल किले से आज आप ये एक्सक्लूसिव शो देख रहे हैं क्योंकि यहीं पर आज यहाँ सन्नाटा पसरा है, लेकिन बीते दिन जो कोहराम यहाँ पर मचा था वो आपने देखा है। आइए आपको सुनाते हैं सिलसिलेवार ढंग से कौन कौन से नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह की भड़काऊ बातों के जरिए उन्होंने उकसाया और फिर ये आंदोलन इस कदर बेकाबू हुआ 394 पुलिस वाले घायल हो गए। क्या दिल्ली में सब कुछ अचानक हो गया? क्या दिल्ली के बॉर्डर से लेकर दिल्ली के लाल किले तक जो कुछ हुआ सब कुछ स्क्रिप्टेड और प्रायोजित था? क्या ट्रैक्टर परेड के नाम पर गणतंत्र दिवस पर देश को शर्मिंदा करने की तैयारी की गई थी? पुलिस की तरफ से पड़ताल शुरू हो गई है और इस पड़ताल का सबसे बड़ा सिरा कैमरे में कैद है। एक एक करके आज उन सबूतों को देखिए और सोचिए दिल्ली में जो हुआ उसके पीछे कोई साजिश थी या नहीं। सबूत नंबर 1। आज बहुत लोगों के मन में सवाल है कि आखिर जब ट्रैक्टर परेड का ऐलान किसानों ने पहले ही किया था तो उन्हें रोकने का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? इसका जवाब इन तस्वीरों में आपको दिखेगा। पत्थरों से बनी बैरिकेडिंग हो, टैंकर हो, बस हो या फिर सामने मौजूद पुलिस वाले हो, किसानों ने ट्रैक्टर का इस्तेमाल हथियार की तरह किया। ट्रैक्टर को सीधे सीधे पुलिस वालों पर दौड़ाकर कुचलने की कोशिश की गई। ऐसे हालात में पुलिस के पास सिर्फ एक ऑप्शन था, वो गोली चला दे। लेकिन पुलिस ने धैर्य का सबूत दिया तो किसानों ने अपने ट्रैक्टर वाले प्लान को अंजाम दिया। सबूत नंबर 2। इजाजत ट्रैक्टर परेड की मांगी गई थी, लेकिन अगर मंशा सिर्फ ट्रैक्टर परेड की थी तो किसान अपने साथ डंडे लेकर क्यों आए थे? दिल्ली में अगर जगह जगह उत्पात हुआ, पुलिस पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला किया गया, ट्रैक्टर से बैरिकेड को हटाया गया और डंडों का इस्तेमाल पुलिस पर किया गया। प्लान बड़ा था, तभी तो तय वक्त से पहले ट्रैक्टर परेड निकाली गई और तय रूट का वादा तोड़ा गया। सबूत नंबर 3। तिरंगा देश की आन बान और शान की पहचान है और उसी तिरंगे का अपमान लाल किले पर किया गया। आप इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। जिस लाल किले पर तिरंगा की जगह है, उसी लाल किले पर धार्मिक झंडे को फहराया गया। यानी लाल किले पर पहुंचे आंदोलनकारी किसानों का इरादा पक्का था, उन्हें क्या करना है। सबूत नंबर 4। क्या आंदोलनकारी किसानों द्वारा लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराना सोची समझी साजिश का नतीजा था? आप लाल किले पर भारी संख्या में पहुंचे किसानों और उनके रूट से समझेंगे। दरअसल किसान एक तरफ से नहीं बल्कि 2 तरफ से लाल किले की तरफ पहुंचे। किसानों का जो दस्ता लाल किले पर पहुंचा, उसमें एक दस्ता गाजीपुर से पहुंचा तो दूसरा दस्ता सिंघू बॉर्डर से। तस्वीरों का विश्लेषण करें तो लाल किले का प्लान पहले से तय नजर आता है। सबूत नंबर 5। इन तस्वीरों को आपने भी देखा होगा। लाल किले की प्राचीर पर निहंग तलवार से करतब दिखा रहे थे। पहले झंडा फहराया, फिर तलवारबाजी से अपने विचार को दिखाने की कोशिश की गई। यहाँ निहंगों ने सिर्फ तलवार का जोर नहीं दिखाया, बल्कि लाल किले के अंदर निहंगों का घोड़ा नजर आया। सबूत नंबर 6। ये तस्वीरें लाल किले की हैं, जहां आंदोलनकारियों ने सारी सीमाएं और मर्यादाओं को तोड़ दिया। गणतंत्र के दिन देश के जवानों को इतना बेबस दुनिया देखेगी, किसी ने सोचा नहीं था। ट्रैक्टर पर सवार किसानों ने जवानों को कुचलने की कोशिश की और फिर क्या हुआ, ये कैमरे में कैद हो गया। लाल किले के लाहौरी दरवाजे के नीचे ये वही जगह है जहां लगभग 24 घंटे पहले यहीं 2 पुलिसकर्मियों को सैकड़ों उपद्रवियों ने घेर लिया और यहीं दीवार से चिपके अपनी जान की भीख मांग रहे थे, हाथ जोड़े हुए। और इसके साथ ही अब हम उस
खाई में हैं, जिस खाई में पुलिस वालों ने उपद्रवियों के हमलों से बचने के लिए यहाँ कूद कर अपनी जान बचाई। सबूत नंबर 7। जिस वक्त आंदोलनकारी किसान लाल किले पर पहुंचे, उनकी मंशा सिर्फ झंडा फहराना नहीं बल्कि तोड़फोड़ भी करना था। लाल किले परिसर के अंदर आंदोलनकारियों ने मानो आक्रमण किया था, जमकर तोड़फोड़ की और देश की सांस्कृतिक विरासत को चोट पहुंचाई। इस वक्त हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे लाल किले से अंदर से, ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स। ये लाल किले का वो टिकट बुकिंग का काउंटर है, आप देख लीजिए हर तरीके से एक जगह पर एसी तोड़ के नीचे फेंक दिया है उखाड़ के, दूसरी तरफ जो बोर्ड लगे हुए थे वो भी उखाड़ के फेंक दिए हैं, टूटे हुए शीशे के टुकड़े आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर दिखाती हूँ, अजय ठाकुर को कहती हूँ यहाँ पर दिखाई, ये देखिए CISF की ये गाड़ी है जिसे बुरी तरीके से तोड़ मरोड़ के उल्टा यहाँ पर फेंक दिया है। ये CISF की गाड़ी है जो पूरी तरह के तरीके से तोड़ दी गई है। और देखिए इस तरफ भी मैं आपको दिखाऊं, टूटे हुए शीशे के टुकड़े सब जगह इस वक्त पड़े हुए हैं। क्या हुआ होगा अंदर, इससे आप देखकर अंदाजा लगा सकती है। अजय ठाकुर को मैं बताना चाहूंगी एक वीडियो जो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें आपने देखा होगा कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस एक लाल किले के बैरिकेडिंग से नीचे गिरे। देखिए किस तरीके से ये बैरिकेड के जो पत्थर हैं जो इतने भारी होते हैं, इनको उखाड़ कर इस तरफ रख दिया गया है। जस्ट देखिए इसको, नीचे मैं आपको दिखाऊंगी, इस ऊंचाई से यहाँ से नीचे फेंका गया पुलिस कर्मियों को। ये वो झांकियां हैं जो 26 जनवरी परेड में लगी थी और जिसमें राम मंदिर की भी झांकी थी। राम मंदिर की ये झांकी है जिसका आप अगर ऊपर देखेंगे तो ये मंदिर का ऊपर एक गुंबद था, उस गुंबद को निशाना बनाया गया, उस गुंबद को तोड़ा गया है। ये राम मंदिर की झांकी कल लगी थी ना, कल राम मंदिर की झांकी थी, यहाँ पे अच्छी हालात में आई थी। और कल जो प्रदर्शनकारी आए थे उन्होंने ज़्यादातर खास करके केदारनाथ की मंदिर का स्टैचू लगा हुआ है उसको टारगेट किया, और ये राम मंदिर का स्टैचू है उसकी गुंबद तोड़ा गया। यहाँ पर सुरक्षाकर्मी मौजूद थे जिन्होंने इन झांकियों को काफ़ी मेहनत करके मशक्कत करने के बाद बचा। सबूत नंबर 8। ये दिल्ली के नांगलोई के दृश्य है। आंदोलनकारी किसानों का संपूर्ण उत्पात वीडियो में कैद है। गौर से देखिए किस तरह से आंदोलनकारी अपने साथ लाए लाठी और डंडों से पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। इन दृश्यों को देखकर आप क्या कहेंगे? क्या किसान बिना प्लानिंग के आए थे? तस्वीरें गहरी साजिश की गवाही दे रही हैं। सबूत नंबर 9। दिल्ली को बंधक बनाने वाले आंदोलनकारियों के हमले में 200 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए। 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले सीरियस हैं। अगर परेड शांतिपूर्ण थी तो पुलिस वालों को निशाना क्यों बनाया गया? हम सादे लिबास में रहे, वो खाकी में रहे, इसका ये मतलब नहीं होता कि उनका शरीर हाड़ मांस का बना नहीं है, या फिर एक दिल नहीं है, या फिर उनमें इतनी बहादुरी नहीं थी कि वो पलटकर जवाब नहीं दे सकते थे। पिछले साल 26 जनवरी की बात है जब अपनी बहादुरी के लिए पुरस्कार मिला था, और इस साल 26 जनवरी की बात है कि किसान आंदोलन पर नियंत्रण के चक्कर में सर आपको तलवार के जख्म है। सर में काफ़ी इंजरी है, हेलमेट था उसने काफ़ी बचा लिया, और बहुत सारे डंडा ब्लोज, बहुत सारे एक तलवार से फिर हेलमेट ब्रेक हो गया, उसके बाद काफ़ी चोट है सर में। हाथ में ऑपरेशन करना पड़ा है, एक रॉड लगानी पड़ी है। हम ये भी बता दें सर, आप एंटी टेरर ऑपरेशंस में बहुत लगे रहे हैं अपने करियर में, आप स्पेशल सेल का हिस्सा रहे हैं, आप कश्मीर में भी ऑपरेट कर चुके हैं। जी, मैं काफ़ी सेल में रहा हूँ, क्राइम में रहा हूँ, जम्मू रेंज में, जम्मू कश्मीर में कई ऑपरेशन किए हैं हम लोगों ने। सबूत नंबर 10। दिल्ली में जो हुआ वो क्यों हुआ, इसका सबूत किसान संगठन के नेताओं के बयान में मौजूद है। 26 जनवरी से पहले ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान नेताओं ने जो भड़काऊ बयान दिया, उस बयान को सुनकर आप समझिए कौन निर्दोष है और कौन दोषी है। ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार, अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगेगा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर, और आ जाओ बस, अब बहुत बोल लिया।
अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। यहाँ क्या पुलिस प्रशासन ने उनको रूट ठीक दिए? क्या यहाँ पे रूट उनको जो रूट पुलिस ने दिया, जो दिया, क्या रूट दिया कोई क्लियर करा? जहाँ पे उनने रूट दिया और पक्का मोर्चा लगाया, वो पक्का मोर्चा लगाया और दिल्ली जाने का रास्ता दिया प्रशासन ने, उसकी जांच होनी चाहिए। तिरंगा वो झंडा किसने लगाया लाल किले में? जो उस विचारधारा से आदमी हैं उसको मोटिव किया गया है उन लोगों के थ्रू। एक एक तस्वीर आंदोलनकारी किसानों के इरादों की गवाही दे रही है। अब दिल्ली पुलिस इन सबूतों के बिना पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने, एक तरफ भड़काऊ भाषण जो इन नेताओं ने दिए हैं, लाल किले से आज आप देख रहे हैं, इसी लाल किले ने बीते दिन गवाही दी है ना उस उपद्रव की। जी हां, किसानों के उपद्रव वाले कर्म और दिल्ली पुलिस के संयम वाले धर्म का पूरा लेखा जोखा इस देश की 26 जनवरी को आपने 72वें गणतंत्र दिवस पर देखा। चारों तरफ चर्चा इस बात की हो रही है कि जिस तरह का उपद्रव और तांडव राजधानी के बीचों बीच जमा गया, उस पर किस तरह का संयम दिल्ली पुलिस ने बरता है। आज चर्चा इस बात की हो रही है कि कैसे दिल्ली पुलिस अब उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्योंकि यह भी कहा गया है कमिश्नर की तरफ से कि एक जॉइंट टीम बनेगी, एसआईटी, जिसमें स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट पुलिस सब मिलकर काम करेंगे और एक एक ऐसे आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी जिसने अंजाम दिया है इस उपद्रव को। राजधानी दिल्ली से देश को धूमिल करने वाली घटना पर गृह मंत्रालय से लेकर दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर तक हाई लेवल की मीटिंग हुई। पुलिस कमिश्नर की तरफ से गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंपी गई, बड़े एक्शन का ऑर्डर हुआ और दिल्ली पुलिस ने किसान संगठनों के बड़े नेताओं के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया, जबकि सैकड़ों उपद्रवियों आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया जा चुका है। अब तक 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई और 3 दर्जन से ज्यादा बड़े किसान नेताओं के नाम हैं। उन नेताओं के नाम सुनिए जो इस आंदोलन का चेहरा हैं और नामजद हैं। दर्शन पाल, बीकेयू क्रांतिकारी दर्शन पाल ग्रुप। राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन। कुलवंत सिंह संधू, जमहूरी किसान सभा पंजाब। बूटा सिंह बुर्जगिल, भारतीय किसान सभा धकोंडा। गुरनाम सिंह चडूनी, भारतीय किसान यूनियन चडूनी। सतनाम सिंह पन्नू, किसान मजदूर संघर्ष समिति पिड्डी ग्रुप। योगेंद्र यादव, स्वराज इंडिया। मेधा पाटेकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इस एफआईआर का बेस है वो वादा जो किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस को शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड निकालने के दौरान किया था। किसानों ने वादा तोड़ा तो आईपीसी की संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया। आईपीसी की धारा 147 यानी बलवा या दंगा फसाद, आईपीसी की धारा 148 यानी हथियारों के साथ फसाद, आईपीसी की धारा 149 यानी गैर कानूनी सभा, आईपीसी की धारा 152 यानी लोक सेवक पर हमला, आईपीसी की धारा 186 यानी लोक सेवक के काम में बाधा, आईपीसी की धारा 188 यानी महामारी के निर्देशों का उल्लंघन, आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या की कोशिश। दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रैक्टर परेड की मंजूरी लेने वाले नेताओं पर संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। पुलिस पूरे मामले को गहरी साजिश से जोड़कर देख रही है। दिल्ली पुलिस वीडियो फुटेज और सीसीटीवी की मदद से उपद्रवियों की शिनाख्त करने में जुट गई है, जिन्होंने 26 जनवरी को अशांति फैलाई। भले ही दिल्ली पुलिस साजिश की बात कह रही है, लेकिन दिल्ली में जो हुआ उसे लेकर दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में है। दिल्ली पुलिस से सवाल नंबर 1, क्यों पुलिस बल के पुख्ता इंतजाम नहीं थे? सवाल नंबर 2, क्या दिल्ली पुलिस का खुफिया तंत्र फेल रहा? सवाल नंबर 3, क्यों खतरे को भांपते हुए सेंट्रल फोर्स नहीं मांगी? सवाल नंबर 4, बॉर्डर पर किसानों को रोकने का इंतजाम क्यों नहीं था? सवाल नंबर 5, लाखों किसान को हैंडल करने का प्लान क्यों नहीं था? सवाल नंबर 6, बॉर्डर से किसान बढ़े तो लाल किले तक कैसे पहुंच गए? सवाल नंबर 7, क्या पुलिस बिना होमवर्क के किसानों को रोकने उतरी? सवाल नंबर 8, किसानों को ट्रैक्टर परेड की इजाजत क्यों दी?
दिल्ली पुलिस के रोल पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राजधानी में पुलिस की नाक के नीचे अराजकता और जंगल राज घंटों तक कायम रहा। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि किसान संगठन के नेताओं ने विश्वासघात किया। बॉर्डर पर उम्मीद से कहीं ज्यादा किसान एक साथ सुनियोजित साजिश के तहत अंदर दाखिल होने लगे, और ऐसा मुमकिन इसलिए हुआ कि किसानों ने ट्रैक्टर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और कुछ किसानों के जहन में सनक सवार थी। तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। इस राजधानी में पुलिस वाले हाथ जोड़ रहे थे उपद्रवियों के सामने, उन्हें कह रहे थे कि बंद कीजिए ये तांडव। हाथों में लाठी डंडे लिए पुलिस वालों पर वार हो रहा था। इस लाल किले में हाथों में तलवार भांज रहे थे, भाले भांज रहे थे। तस्वीरें हैं, वीडियो है, पूरी कहानी सामने आ रही है। और बीते दिन जब इस लाल किले की प्राचीर पर, जो लाल किला यहाँ पर अपना सीना ताने खड़ा है, हिंदुस्तान के गणतंत्र की शान है, इस लाल किले पर जब प्राचीर पर जाकर अपना झंडा गाड़ दिया था उपद्रवियों ने, तो उस वक्त जो लोग वहां पर मौजूद थे उसमें दीप सिद्धू की तस्वीर है, उसका वीडियो सामने आया है, और वही सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उस उपद्रव का। और जानते हैं आप, ये दीप सिद्धू जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से वहां पर मंडरा रहा था, लगातार भाषण दे रहा था। उसके भड़काऊ भाषण सामने आ रहे हैं और किस तरह से उसने लोगों को उकसाया, इस प्राचीर तक पहुंचा, झंडा यहां पर टांगा। इन सब पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं दीप सिद्धू की पूरी कहानी, और ये भी बताते हैं कि कैसे अब बॉर्डर से किसानों ने खदेड़ दिया है इस दीप सिद्धू को। लाल किले पर उपद्रवियों की ये भीड़ किसके कहने पर पहुंची और किसके कहने पर फहराया गया लाल किले पर झंडा? आईटीओ पर जाने के लिए किसानों और प्रदर्शनकारियों को किसने उकसाया? क्यों किसान तय रूट को छोड़कर ट्रैक्टरों से पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ने लगे? क्या वाकई इस पूरे उपद्रव के पीछे कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान थे, या फिर कोई अदृश्य ताकत जो पर्दे के पीछे रहकर भीड़ को भड़का रही थी? इस पूरे प्रकरण के पीछे 3 नाम जोर शोर से उछल रहे हैं। आरोप है कि यही वो 3 नाम हैं जिन्होंने दिल्ली में हिंसा को हवा दी। पहला नाम दीप सिद्धू, दूसरा नाम लखा सिधाना और तीसरा नाम है सरवन सिंह पंधेर। आज हम इन तीनों की सच्चाई आपको दिखाएंगे और क्यों इन तीनों पर उंगलियां उठ रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं दीप सिद्धू की। ये वीडियो देखिए। 26 जनवरी को जब लाल किले पर प्रदर्शनकारी जब अपना झंडा लहरा रहे थे, दीप सिद्धू उस वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं। दीप सिद्धू ने न केवल झंडा फहराया बल्कि मंच पर काबिज हुए नारा भी लगाया। इससे पहले ट्रैक्टर रैली को रिंग रोड की तरफ मोड़ने में भी उनकी ही भूमिका सामने आ रही है। दीप सिद्धू पर पड़ताल को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपको बता दें कि आखिर ये दीप सिद्धू हैं कौन। तो सुनिए, दीप सिद्धू एक पंजाबी एक्टर हैं। दीप सिद्धू की बीजेपी सांसद और अभिनेता सनी देओल और प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दीप सिद्धू ने अचानक सीन में आकर सबको चौंका दिया है। तो सबसे पहले दीप सिद्धू का ये ताज़ा तरीन वीडियो देखिए जो सिंघू बॉर्डर से आया है, जिसमें उन्हें किसानों ने दौड़ा दिया। आप देख सकते हैं कि दीप सिद्धू पहले ट्रैक्टर पर बैठे हुए नजर आते हैं, उसके बाद किसानों की भीड़ आती है, वो उतर कर भागते हैं और फिर मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकल जाते हैं। दीप सिद्धू पर सबसे सनसनीखेज आरोप किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और योगेंद्र यादव ने लगाए हैं। दीप सिद्धू ने जो किया है हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमें लगता है वो सरकार का बहुत दिन पहले से गड़बड़ कर रहा है। हर बार जो किसान नेता है उनके विरुद्ध बोलता है, भड़काता है उनके खिलाफ। हर बार का यही काम है और आज जो उसने किया वो अति निंदनीय है। हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। तो लाल किले पे सुना है दीप सिद्धू वहाँ पे थे। अब दीप सिद्धू वो व्यक्ति है जिसको किसान आंदोलन ने पहले दिन से बाहर रखा है
सिंगू बॉर्डर, वो शंभू बॉर्डर जो था, वहां पे इन्होंने मोर्चा लगाया था। और इनकी गतिविधि और इनके विचारों को देखते हुए किसान आंदोलन ने बिल्कुल स्पष्ट फैसला किया था कि ऐसे अलगाववादी लोगों से हमें कोई संबंध नहीं रखना है। दीप सिद्धू को लेकर सारा बवाल लाल किले पर चढ़ाई के इस वीडियो से शुरू होता है। इस वीडियो में दीप सिद्धू प्रदर्शनकारियों के साथ एक धार्मिक झंडा लाल किले की प्राचीर पर लहरा रहे हैं और नारे भी लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दीप सिद्धू इस वायरल वीडियो की सच्चाई कबूल कर रहे हैं और फेसबुक पर इसकी सफाई भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराकर कोई गलती नहीं की है। चार तरफ से बॉर्डर जो हमारे किसान जथेबंदियां या हमारे लोग हैं, उन्होंने चारों तरफ से वो बॉर्डर एक ऑब्स्टैकल जो वहाँ बैरिकेड की हुई थी, बैरिकेडिंग, उसको तोड़ के आगे बढ़े, उसको तोड़कर आगे बढ़े और वो सब जैसे हम सब रेड फोर्ट की लाल किले की तरफ चले गए। जब रेड फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया। और तो और दीप सिद्धू ये भी कहते हैं कि वो लाल किले पर किसी को मारने नहीं गए थे और ना ही हथियार लेकर गए थे। यहाँ जो लोग गए थे दिल्ली, वो किसी को मारने थोड़ी गए थे या किसी को हमने मारा हो या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को हमने नुकसान पहुँचाया हो या किसी दिल्ली वासी को हमने नुकसान पहुँचाया हो या हमारे हाथ में कोई हथियार हो। हम तो अपने झंडे लेके गए। फेसबुक पर वो अपने समर्थकों का वीडियो भी दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्यों उनके पास कोई हथियार है। हमारे जो लोग हैं उनको देखिए, भाई किसी के पास कोई हथियार है? कोई हथियार है? हम अपने झंडे और अपने ट्रैक्टरों पे बैठे हैं। बड़ा फर्क है जी। हम आपको बता दें कि दीप सिद्धू पंजाब के फेमस कलाकार हैं। साल 2018 में उनकी फिल्म जोरादास नंबरिया को शोहरत मिली। जब सनी देओल ने गुरदासपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा था तो दीप सिद्धू को अपने कैंपेन का हिस्सा बनाया था। हालांकि लाल किले पर हुई हिंसक घटना के बाद सनी देओल ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू से कोई संबंध नहीं है। अब सवाल ये भी है कि जब ट्रैक्टर परेड का रूट दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के साथ तय हुआ था तो उन्होंने रूट और रूल किसके कहने पर तोड़ा? क्या दीप सिद्धू भी किसी के कहने पर लाल किले पर पहुंचे थे? हालांकि दीप ये भी कह रहे हैं कि ये सब भावनाओं के उफान में हो गया। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ हम रुक रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में लाल किले से एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे एक और चेहरा। जी हां, आज एक एक करके तमाम ऐसे नेता बेनकाब हो रहे हैं जिन्होंने किसान आंदोलन की आड़ में हिंसा को उकसाया है। एक और चेहरा बेनकाब होगा स्पेशल रिपोर्ट में एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। Co-presented by Sujata Fans from the House of Sujata Mixer Grinder. Powered by Sparks. Add sparks to your life. नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।